हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है अर्धांगिनी। अरे रवि, किचन में तू ये क्या कर रहा है? बहू कहाँ है? अभी तक उठी नहीं क्या? रवि की माँ कांता जी ने कहा तो रवि बोला, माँ उसको बुखार था तो सो नहीं पाई रात भर। सुबह ही आँख लगी है, मैंने सोचा सोने दूँ, आराम मिल जाएगा। आज चाय मैं ही बना लेता हूँ। माँ ये लीजिए अपनी चाय। तू मुझे बोल देता, तूने क्यों बनाई बेटा? अच्छा नहीं लगता कि माँ और बीवी के होते हुए तू किचन में काम करे। कोई देखेगा तो क्या वो कहेगा? कैसी पत्नी है राधिका, अपने पति से काम करवाती है। रवि की माँ ने कहा। रवि हाथ में चाय की ट्रे लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए और हंसते हुए बोला, रवि अपनी माँ और बीवी से बहुत प्यार करता है, यही कहेंगे लोग माँ, और कुछ नहीं। कमरे में पहुँचा तो राधिका जाग चुकी थी। अपने पति की हाथ में चाय की ट्रे देखकर वो हैरानी से उठी और बोली, रवि जी अब चाय क्यों लेकर आए? मुझे बता देते, मैं ले आती। क्यों, मैं ले आया तो क्या हुआ? 2 महीने हो गए हमारी शादी को। रोज़ सुबह हाथ में चाय की ट्रे पकड़े तुम मुझे जगाती हो। आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो आज का काम मेरा। डियर धर्म पत्नी जी, आज आपके पतिदेव ने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। आज हमारी ड्यूटी आपकी सेवा में। आज आप पूरा दिन आराम करेंगी, नो काम धाम। मैं सब कुछ संभालूंगा। नहीं रवि जी, चाय बना ली वही बहुत है। मैं बस अभी जाती हूँ, किचन में नाश्ता बनाती हूँ। आप ऑफिस जाइए, मम्मी जी क्या सोचेंगी? राधिका कहते हुए आगे बढ़ी तो रवि ने हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, अर्धांगिनी हो तुम मेरी, तुम्हारा ख्याल रखना फ़र्ज बनता है मेरा। जैसे तुम मेरे छींकने पर भी परेशान हो जाती हो तो तुम्हारे बुखार आने पर मैं क्यों परेशान न हूँ। तुम कितना ख्याल रखती हो हमेशा मेरा, तो मुझे भी तो तुम्हारा ख्याल रखना होगा। जीवन साथी हम, डियर वाइफी, बराबर का रिश्ता है हमारा। हमारे रिश्ते में सब कुछ बराबर होगा। गुस्सा, प्यार, परवाह, रूठना मनाना, फ़र्ज, अधिकार और जिम्मेदारी सब कुछ बराबर। और सुनो, हर परिस्थिति में कदम से कदम मिलाकर चलना है हमें, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगा तुम्हें। 7 फेरों और 7 वचनों के साथ लेकर आया हूँ इस घर में। अच्छा चलो, अब मैं नीचे जा रहा हूँ कुछ नाश्ता बनाने, तुम रेस्ट करो। रवि चलने लगा तो राधिका ने पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया और कहा, रवि जी थैंक यू मेरे जीवन को इतना प्यारा बनाने के लिए और दुनिया के सबसे प्यारे इंसान से मिलवाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ जो आप मेरी ज़िंदगी में आए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब ज़्यादा तारीफ़ मत करो, इतनी तारीफ़ सुनने की आदत नहीं है मुझे, रवि कहते हुए नीचे चला गया। जब रवि की माँ ने देखा कि राधिका अभी तक नीचे नहीं आई है और रवि नाश्ता बना रहा है तो वह बोली, रवि तुम अपनी बीवी को सर पर चढ़ा रहे हो। अब तुम बीमारी में कर रहे हो, फिर वो तुमसे ही काम करवाएगी। नहीं माँ, आप गलत सोच रही हैं। राधिका कितना ख्याल रखती है मेरा और आपका, इतने दिनों से देख रहे हैं हम। आज अगर हम उसकी परेशानी में उसकी परवाह नहीं करेंगे तो कौन करेगा? रिश्तों में इतनी बराबरी तो होनी चाहिए न माँ। मैं तो कहता हूँ आपको भी जाकर हालचाल पूछना चाहिए उसका, और थोड़ी परवाह भी होनी चाहिए जैसे मेरी होती है। वो भी तो मेरी अर्धांगिनी है। बेटे की बात सुनकर माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, चल मैं बनाती हूँ नाश्ता, तू हट। तू तो मेरी बात सुनने वाला है नहीं मेरी। तू जा अपनी अर्धांगिनी के पास, वहीं लेकर आती हूँ नाश्ता। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।